बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक आरव के सच्चे गुरु। मुंबई के एक ऊंचे अपार्टमेंट में दादी और उनका पोता आरव साथ रहते थे। आरव 10वीं कक्षा में पढ़ता था और एक होशियार लेकिन थोड़ा घमंडी लड़का था। उसके पास सब कुछ था, स्मार्टफोन, लैपटॉप और हर सवाल का जवाब। पर एक चीज थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, टोकने वाले लोग। उनके पड़ोस में रहते थे श्री जोशी, एक रिटायर्ड प्रोफेसर। वे अक्सर आरव को देखकर कुछ न कुछ कह देते। आरव, पीठ सीधी करके बैठो। आरव, दूसरों से पहले नमस्ते कहना सीखो। आरव, खाना खाते समय मोबाइल मत देखा करो। आरव को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ये जोशी अंकल हर समय नाक घुसाते रहते हैं, वह झुंझलाकर दादी से कहता। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। विषय था आत्मविकास की राह। आरव ने बहुत तैयारी की, इंटरनेट खंगाल डाला, शब्दों का ढेर जमा किया। प्रतियोगिता के दिन उसने मंच पर जाकर बोलना शुरू किया, हम सभी को आत्मविकास की दिशा में। इतना कहा ही था कि उसका ध्यान भटक गया। एक दर्शक हंसा, किसी ने खांसी की। आरव घबरा गया, शब्द भूल गया, हाथ कांपने लगे। वह आधा भाषण छोड़कर उतर आया। शाम को वह उदास बैठा था। दादी ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने सब बताया। दादी मुस्कुराई और बोली, बच्चे, याद है जोशी अंकल तुम्हें मंच पर बोलने की सलाह देते थे? कहते थे, आईने के सामने अभ्यास करो, शब्दों को दिल से समझो। आरव ने सिर झुका लिया। बेटा, दादी ने प्यार से समझाया, जो हमें टोकते हैं वही हमें मानते हैं। कबीरदास ने कहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जोशी अंकल तुम्हारे निंदक नहीं, तुम्हारे शुभचिंतक हैं। अगले दिन आरव ने कुछ सोचा। वह जोशी अंकल के दरवाजे पर गया और बोला, नमस्ते अंकल, क्या आप मेरे भाषण सुनने में मदद करेंगे? जोशी जी मुस्कुरा उठे। अब हर शाम आरव जोशी अंकल के साथ बैठकर बोलने का अभ्यास करता। वे उसे छोटी छोटी गलतियां बताते, शब्दों के अर्थ समझाते और आत्मविश्वास सिखाते। एक महीने बाद अगली प्रतियोगिता हुई। इस बार विषय था सच्चे मार्गदर्शक कौन? आरव मंच पर गया, आंखों में चमक थी। मेरे सच्चे मार्गदर्शक वो हैं, उसने कहा, जो मुझे टोकते हैं, सुधारते हैं और मेरी अच्छाई निकालते हैं, जैसे मेरे पड़ोसी जोशी अंकल। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। जब आरव घर लौटा, दादी ने उसे गले लगाकर कहा, अब समझ आया बेटा, निंदक क्यों नियरे रखने चाहिए? आरव मुस्कुराया, अब वो निंदक नहीं रहे दादी, अब वो मेरे गुरु हैं। सीख, जो लोग हमारी कमियां बताते हैं वे हमारे शत्रु नहीं, वे हमारे सबसे बड़े शिक्षक हो सकते हैं। उनकी बातें चुभती जरूर हैं, लेकिन वही हमें सच्चे आत्मविकास की राह दिखाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।